हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अतुलनीय एकेडमी। मुझे उम्मीद है आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिए मेरे चैनल पे। आज हम उपस्थित हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट नंबर 2 को लेकर। मतलब इसके पहले एक पार्ट हो चुका है, वो पार्ट आप जाके मेरे चैनल पे देख लीजिए। उसके बाद ही ये देखिए। अगर मान लीजिए आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले जाके उस पार्ट को आप देखिए, उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिए। ठीक है, पहले बात करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वह स्कूल जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में जाके आंसर दिया कि इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो मैं बताना चाहूंगा इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऐसा क्यों? मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए वर्ब के साथ क्या, किसे, किसकी प्रश्न करना चाहिए, ये 3 प्रश्न बताया था। अब सेंटेंस समझिए, वह स्कूल जाता है। अब इसमें पहले वर्ब बताइए क्या है? जाना। ठीक है, अब क्या जाना, किसे जाना, किसकी जाना, ये तीनों प्रश्न ही गलत हैं। मतलब हमें प्रश्न करना पड़ेगा क्या, वह कहां जाता है, तब उत्तर मिलेगा क्या, स्कूल जाता है। अब कहां प्रश्न करने से ऑब्जेक्ट नहीं मिलता, हमें प्रश्न क्या करना पड़ेगा, क्या, किसे, किसकी। यही तीनों प्रश्न फिट होने चाहिए, तभी जो आंसर में आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि वह स्कूल जाता है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। उम्मीद है दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। आज हम बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस सीखने वाले हैं। आपको इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। बस इस वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने जरूर रहिए। देखिए, मैं जल्दी से, अगर आपने मान लीजिए पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, फिर भी मैं जल्दी से रिकैप करवाई दे रहा हूं। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है, जिसकी पहचान है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं आएगा। और अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ईटीसी आएगा। ये हमारा रूल है। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर अगर रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब में एस या यस लगाना है। आई और प्लूरल रहेगा तो एस यस नहीं लगाना है। वी, यू, दे, ये लाइफ टाइम के लिए याद रखिए। मैं बताया था कि इनको हमेशा क्या माने जाते हैं, प्लूरल माने जाते हैं। ये आप ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए हम अपने सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। वह अपने भाई के साथ क्रिकेट खेलता है। मान लीजिए हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, तो पहला काम हमारा हुआ पहचान। तो देखिए लास्ट में ता है आ रहा है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। चलिए लगाते हैं रूल, क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अब सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या है, वह होता है ही, यानी ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आ गई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब क्या है इसमें, याद है आपको, खेलता नहीं बोलना है, क्या बोलना है, खेलना। ठीक है, खेलना। अब खेलना काहे नहीं होता है, प्ले यानी होता है, तो लिख दीजिए प्ले। तो ही हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर प्ले वर्ब भी हो गया। बारी किसकी आई, ऑब्जेक्ट की। वही बात, क्या खेलना, उत्तर मिला क्रिकेट, मतलब ये हो गया क्या, ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्लियर है क्या? अभी सब्जेक्ट हो गया ही, फिर प्ले। अच्छा ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर अगर रहे तो वर्ब में क्या करते हैं, एस या यस लगाते हैं। मतलब इसमें एस आपको लगाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाएगा अगर ही के साथ नहीं लगाएंगे तो। क्या हुआ, ही प्लेज क्रिकेट, यहां तक हो गया। बारी किसकी आई, ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, इसमें ईटीसी क्या है, देखिए, अपने भाई के साथ, ये पूरा का पूरा ईटीसी माना जाएगा। आप समझिए बात को यहां पे। जैसे जैसे अगर आ गया मान लीजिए ईटीसी अपने भाई के साथ उस मैदान में, तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या किया जाता है, इस तरह का अगर फ्रेज आए तो सबसे पहला काम हमारा होता है जो लास्ट में प्रीपोजिशन है उसको लिखने वाला काम, जो लास्ट में प्रीपोजिशन है। तो लास्ट में प्रीपोजिशन क्या है, साथ। अच्छा, प्रीपोजिशन क्या होता है, जैसे साथ हो गया, में हो गया, पर हो गया, से हो गया, के लिए हो गया। ये कुछ प्रीपोजिशंस मैं आगे चल के कवर करवा दूंगा। फिलहाल आप देखिए, प्रीपोजिशन इसमें है साथ। अब साथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विथ। ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रीपोजिशन हो गया। सबसे पहला काम होता है प्रीपोजिशन। उसके बाद क्या करना है हमें, प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो लगा है, ठीक पहले यहां से देखिए, ये नहीं कि के, ऐसा नहीं, इसके पहले यहां से शुरू से देखिए, तो क्या है, अपने। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, अपने की मीनिंग क्या होगी इंग्लिश में, अपने को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे।
तो ऐसा नहीं है कि अपने को आप कोई एक वर्ड याद कर लीजिए, एप्पल यानी सेब, ऐसा नहीं होता कि अपने के लिए एक मीनिंग है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से अपना अपनी अपने रहेगा। ये देखिए यहां पे मैं लिखा हूं, ये इसको आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप नोट बना लिए होंगे एक नोट्स। तो अपना अपनी अपने, देखिए अगर सब्जेक्ट ही रहे तो हिज माने अपना अपनी अपने, तीनों, कोई अपने बस की बात नहीं है, इन तीनों में कुछ भी आ जाए, चाहे अपना आ जाए, चाहे अपनी आ जाए, चाहे अपने आ जाए। अगर सब्जेक्ट ही रहेगा तो हिज यानी, अगर सब्जेक्ट शी रहेगा तो हर यानी अपना अपने अपने, अगर सब्जेक्ट यू है तो योर यानी, अगर सब्जेक्ट दे है तो देयर यानी, अगर सब्जेक्ट वी है तो अवर यानी, अगर सब्जेक्ट आई है तो माई यानी अपना अपनी अपने, अगर सब्जेक्ट इट है तो इट्स यानी। हाँ, अगर किसी भी लड़के का नाम है, यहां राम लिखा हुआ है एक एग्जांपल के तौर पर, लेकिन राम से मतलब नहीं यहां पे किसी भी अगर लड़के का नाम है सब्जेक्ट में तो हिज यानी अपना अपने अपने होगा। अगर किसी लड़की का नाम है, एग्जांपल के तौर पर मैंने सीता लिखा हुआ है, पर अगर किसी भी लड़की का नाम सब्जेक्ट में आ जाए तो हर यानी अपना अपने अपने। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, राम एंड श्याम, मतलब राम एंड श्याम से नहीं है, प्लूरल कुछ भी हो जाए, जैसे सीता एंड गीता, राम एंड सीता, कुछ भी प्लूरल, तो फिर अपना अपने अपने के लिए देयर लगाएंगे। उम्मीद है ये क्लियर होगा आपको। देख लीजिए एक बार, हम यहां पहुंच चुके थे विथ, साथ, अब बारी किसकी आ गई थी, अपने। अब अपने का यानी होगा सब्जेक्ट, देखिए क्या है, ही। अब ही के लिए देखिए यहां पे हिज, हिज यानी अपने, ठीक है। बारी किसकी आ गई, भाई, भाई होता है क्या यानी ब्रदर। के का इंग्लिश नहीं बनाया जाएगा, मतलब क्या बना, ही प्लेज क्रिकेट विथ हिज ब्रदर। क्लियर हो गया। चलिए हम अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मोहन अपने दोस्तों के साथ 6 बजे चाय पीता है। सेंटेंस क्या है, मोहन अपने दोस्तों के साथ 6 बजे चाय पीता है। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा, यहां रूल देखिए, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, बस रूल लगाते रहिए। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, लिखिए मोहन, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ। बारी किसकी आई, वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें, पीना, ठीक है। पीना तो ड्रिंक यानी होता है, लेकिन चाय पीने की बात है, मैं पिछली वीडियो में बताया हूं आपको, अगर आप नहीं देखे जाके देख लीजिए उसको। तो पीना, चाय पीने के लिए टेक यानी पीना, टेक, ये हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है, मोहन, देखिए यहां पे ही शी इट नेम, नेम मतलब मोहन नेम ही है, नाम है। तो वर्ब में क्या करेंगे, एस या यस लगाएंगे, लगा दीजिए एस, लग गया, मतलब मोहन टेक्स, देखते चलिएगा। बारी किसकी आई, ऑब्जेक्ट। अब वही बात, क्या पीना, उत्तर मिला चाय, तो चाय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बारी किसकी आई, ईटीसी। अब यहां पे गौर कीजिएगा, ईटीसी कभी भी किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो टेंस का हो या कि फिर किसी मॉडल का हो या फिर कहीं भी आ जाए, तो ईटीसी में आपको क्या करना है, अगर एक से ज्यादा ईटीसी रहें, देखिए यहां पे एक ईटीसी है अपने दोस्तों के साथ और एक है 6 बजे, ध्यान दीजिएगा यहां पे एक से ज्यादा ईटीसी रहें तो टाइम को लास्ट में लिखा जाता है। अब इसमें टाइम क्या है, 6 बजे, मतलब इसको लास्ट में लिखा जाएगा। ये फार्मूला जरूर याद रखिएगा कि अगर टाइम आया तो टाइम को कब लिखा जाएगा, एकदम लास्ट में लिखा जाएगा। मतलब ये तो लास्ट में आएगा, मतलब अपने दोस्तों के साथ, इसको हमें पहले लिखना है। फिर वही बात, पहले ये आएगा साथ, तो साथ को इंग्लिश में क्या कहेंगे, विथ। फिर यहां से देखिए अपने दोस्तों के, ऐसा बनाना है। पहले क्या, यहां पे क्या आएगा, साथ तो हो गया, बारी किसकी आ गई, अपने। सब्जेक्ट देखिए क्या है, मोहन। किसी भी लड़के का नाम रहे तो अपना अपनी अपने को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिज, ठीक है, तो विथ हिज, ये अपने। बारी किसकी आई, दोस्तों, दोस्तों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेंड्स। फ्रेंड यानी दोस्त, दोस्तों प्लूरल हो गया, फ्रेंड्स लिख दीजिए, ठीक है। के का नहीं बनाया जाएगा, मतलब क्या बना, मोहन टेक्स टी विथ हिज फ्रेंड्स। क्लियर है ये हो गया। अब बारी आ जाती है टाइम की, मैंने कहा लास्ट में टाइम आएगा। अब 6 बजे, तो मैं पिछली वीडियो में बताया था ये बात कि जब कभी भी आप बजे लिखें तो उसमें एट जरूर लगा दें। क्या लग गया, एट, एट। अब 6 बजे लिख दीजिए, 6
ओ क्लॉक। क्लियर है? चलिए अब इस सेंटेंस को देखिए, सीमा शाम को 6 बजे अपनी सहेलियों के साथ फुटबॉल खेलती है। चलिए बस नियम लगाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। ठीक है, सबसे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें? देखिए, खेलना। तो खेलना काहे नहीं होगा? प्ले यानी। ठीक है, अब सीमा देखिए, नेम है, ही शी इट, नेम। नेम है सीमा। तो जब नेम रहेगा तो क्या करेंगे? वर्ब में एस या एस लगाएंगे। लगा दीजिए एस, लग गया। क्या बना? सीमा प्लेज। ठीक है, बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। क्या खेलना? उत्तर मिला फुटबॉल। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब बारी किसकी आ जाती है? ईटीसी। बस यही ध्यान देना है आपको। उम्मीद है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो क्लियर होगा। ईटीसी आपको धीरे धीरे जितने सेंटेंसेस आप बनाते जाएंगे तो क्लियर होता जाएगा कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे ईटीसी। अगला सेंटेंस इससे भी बड़ा होने वाला है, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखिए पहले तो ईटीसी में हम देखते हैं कितनी चीजें हैं इसमें, क्या क्या है। एक हो गया ईटीसी में शाम को, एक है 6 बजे, एक है अपनी सहेलियों के साथ। 3 ईटीसी हैं, शाम को, 6 बजे, अपनी सहेलियों के साथ। अब मैंने कहा था कभी भी ईटीसी में अगर एक से ज्यादा फ्रेज आते हो, एक से ज्यादा ईटीसी हो, तो क्या किया जाता है? जो टाइम है उसको लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें टाइम क्या है? एक तो टाइम है 6 बजे, दूसरा टाइम है शाम को। इसमें 2 टाइम आ गए, ध्यान दीजिए। मतलब ये दोनों क्या होंगे? लास्ट में जाएंगे। अभी हमको इनको नहीं बनाना है, तो अभी किसको बनाना है? अपनी सहेलियों के साथ। चलिए वही बात, सबसे पहले आएगा क्या? साथ। साथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विथ। लिख दीजिए विथ, ये हो गया। अब इसके ठीक पहले जो लगा हो यहां से, तो साथ के पहले क्या है? अपनी सहेलियों के। सबसे पहले क्या आएगा? अपनी। अब देखिए यहां पे अपना, अपनी, अपने के लिए। सब्जेक्ट क्या है? सीमा। किसी भी लड़की का, देखिए यहां पे किसी भी लड़की का नाम रहे तो अपना, अपनी, अपने का यानी होता है हर, यानी सीमा है यानी अपनी का यानी होगा हर। ठीक है, अपनी भी हो गया। बारी किसकी है? सहेलियों। सहेली मतलब फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब सहेली होता है, जैसे फ्रेंड का मतलब दोस्त, सहेली एक ही बात है। अब सहेलियों यानी फ्रेंड्स, प्लूरल होगा, ध्यान दीजिए। फ्रेंड्स क्या बना? विथ हर फ्रेंड्स, अपनी सहेलियों के साथ। उम्मीद है क्लियर है। चलिए अब बारी आ जाती है किसकी? टाइम की। अब यहां एक समस्या और खड़ी हो जाती है। क्या भाई? मैंने कहा कि टाइम लास्ट में आएगा, तो टाइम तो 2 है, एक शाम को और एक 6 बजे। तो कौन सा टाइम पहले आए? ये भी तो एक समस्या है कि शाम को पहले लिखा जाए कि 6 बजे पहले लिखा जाए। तो देखिए मैं एक तरीका बताता हूं आपको। यहां पे कभी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा टाइम आए तो ध्यान रखिएगा ये बात, जो छोटा टाइम है उसको पहले लिखा जाता है। अब ये छोटा टाइम क्या होता है? छोटा टाइम जैसे देखिए 6 बजे, 1 घंटे बाद कितना बज जाएगा? 7 बज जाएगा। मतलब ये तो 1 घंटे के लिए ही 6 बजा। लेकिन शाम, शाम तो बड़ी होती है 6 बजे से। जैसे भाई आपको शाम को 5 बजे भी आप गुड इवनिंग बोलेंगे, 6 बजे भी गुड इवनिंग, 7 बजे भी गुड इवनिंग। मतलब शाम जो है वो बड़ा है, 6 बजे क्या है? वो शाम से छोटा है। और एक उदाहरण से देखिए, जैसे अगर कहा जाए आपको कि शाम बड़ी है कि सोमवार, तो शाम तो लगभग 4-6 घंटे की रहेगी, लेकिन सोमवार तो पूरा दिन रहेगा ना, तो सोमवार ज्यादा बड़ा हो गया। क्या ये बात समझ आ रही है? जैसे और देखिए, अब कोई पूछे अगर कि सोमवार बड़ा है कि रोज, तो रोज बड़ा है, क्योंकि सोमवार तो एक दिन, लेकिन रोज, रोज का मतलब कल भी, परसों भी, आज भी, ये ज्यादा बड़ा हो गया। उम्मीद है समझ आ रहा होगा कि छोटा टाइम क्या होता है, बड़ा टाइम क्या होता है। तो 6 बजे ये क्या है? छोटा टाइम। अब करना क्या है हमें? ध्यान दीजिए फिर से एक बार, जब एक से ज्यादा टाइम रहे तो जो छोटा टाइम होता है उसको पहले लिखा जाता है। छोटा टाइम क्या है? 6 बजे, इसको लिखिए पहले। मैंने बताया था आपको कि जब बजे लिखना हो तो उसमें क्या लगा देते हैं? एट लगा देते हैं। ठीक है, क्लियर है? एट लगा दीजिए। अब 6 बजे लिखिए, 6 o'clock। ये हो गया 6 बजे। अब बारी किसकी आई? शाम को। अब यहां पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। कभी भी सेंटेंस में सुबह, शाम, दोपहर, रात लिखने को आए, क्या क्या? सुबह, शाम, दोपहर,
रात, तो कैसे लिखा जाएगा इंग्लिश में? ऐसे नहीं कि आप इवनिंग लिख दें, गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ता है? सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, दोपहर के लिए इन द आफ्टरनून, शाम के लिए इन द इवनिंग और रात के लिए इन द नाइट। क्या क्या, एक बार और सुनिए। सुबह के लिए इन द मॉर्निंग, दोपहर के लिए इन द आफ्टरनून, शाम के लिए इन द इवनिंग और रात के लिए इन द नाइट। क्या है? शाम है, मतलब इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। क्लियर है ये क्या? ओके, देखिए अब देखिए इस सेंटेंस को। हम रोज सुबह 7 बजे अपने दोस्तों के साथ उस मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। अब ये मत सोचिए कि तो 1 किलोमीटर का सेंटेंस है, हो गया। आप इस तरह सोचेंगे सेंटेंस इतना बड़ा है तो आपसे नहीं बनेगा। बस आपको नियम लगा देना है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, सिर्फ नियम लगाइए, बस बन जाएगा आपसे। देखिए 1 मिनट ध्यान दीजिए, देखिए कितना आसान है। इसके बाद मैं एक सेंटेंस दूंगा आपको, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना पड़ेगा उसका आंसर। तो सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको समझिए तभी वो बनेगा, नहीं आएगा आपसे। चलिए बस ध्यान दीजिएगा, नियम लगाइए। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है? हम, इंग्लिश में वी, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? खेलना, आपको पता है, प्ले यानी खेलना। अब वी, यू, दे, ये तीनों हमेशा क्या माने जाते हैं? प्लूरल। जब प्लूरल है तो प्लूरल के साथ एसईएस नहीं लगाना है, मत लगाइए। तो वी प्ले, एसईएस नहीं लगा वी के कारण। बारी किसकी आई? ऑब्जेक्ट। क्या खेलना? उत्तर मिला क्रिकेट। ये हमारा हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा। बारी किसकी आ गई? ईटीसी। अब ईटीसी में देखिए इसमें कितनी चीजें हैं। एक हो गया रोज, एक हो गया सुबह, एक हो गया 7 बजे, एक हो गया अपने दोस्तों के साथ, एक ईटीसी है उस मैदान में। चलिए मतलब कितनी चीजें हुई? 1 2 3 4 5, 5 चीजें हैं ईटीसी में। अब मैंने कहा था एक से ज्यादा चीजें आए ईटीसी में तो जो टाइम होता है वो हमेशा लास्ट में जाता है। तो इसमें टाइम क्या है? एक टाइम है 7 बजे, एक टाइम है सुबह, एक टाइम है रोज। इन तीनों को लास्ट में बनाना है, मतलब अभी हमें इन तीनों को नहीं टच करना है, इन तीनों को अभी हमें नहीं बनाना है। मतलब क्या क्या बचा इसके अलावा? एक बचा अपने दोस्तों के साथ और एक बचा उस मैदान में। अब इन दोनों में से आप किसी को भी पहले बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे आप उस मैदान में बना दीजिए, चाहे आप अपने दोस्तों के साथ बना दीजिए, इन दोनों में किसी को भी आप पहले ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए हम पहले अपने दोस्तों के साथ इसको कर लेते हैं। वही बात, पहले ये आएगा साथ, प्रीपोजिशन, तो विथ यानी साथ। अब इसके ठीक पहले क्या लगा है? देखिए अपने दोस्तों के, सबसे पहले क्या? अपने। अब अपने, फिर वही बात, देखिए अपने, सब्जेक्ट देखिए यहां पे वी के लिए अपने का यानी होगा अवर यानी, ठीक है, अवर हो गया, अपने भी हो गया। बारी किसकी आई? दोस्तों यानी फ्रेंड्स, ये हो गया, मतलब अपने दोस्तों के साथ, विथ अवर फ्रेंड्स, ये एक ईटीसी हो गया। बारी किसकी आ गई? उस मैदान में। अब वही बात, जैसे इसमें पहले साथ का बनाते थे, अब उस मैदान में इसमें किसका बनाएंगे? पहले मे का बनाएंगे। जो लास्ट में प्रीपोजिशन होता है पहले उसी को बनाते हैं। तो मे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन, ठीक है। फिर अब इसके ठीक पहले जो लगा हो उसको बनाना है। तो क्या लगा है? उस मैदान, यही है। तो पहले क्या आएगा? उस आएगा, फिर आएगा क्या? मैदान। तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यहां पे ध्यान दीजिएगा। कभी भी इस रहे तो दिस और उस रहे तो दैट। क्या? इस रहे तो दिस और उस रहे तो दैट। यहां पे क्या है? उस यानी दैट। अब मैदान, मैदान को इंग्लिश में क्या कहेंगे? ग्राउंड, लिख दीजिए ग्राउंड, ठीक है। उस मैदान में क्या क्या हो गया? अपने दोस्तों के साथ भी हो गया, उस मैदान में भी हो गया। अब बारी आ गई किसकी? वही बात, टाइम। क्या? रोज सुबह 7 बजे, इन तीनों को अब हमें बनाना है। ये तीनों टाइम बताया था, लास्ट में जाएंगे। अब बारी आ चुकी है। अब समस्या ये आ गई, पहले 7 बजे लिखा जाए कि सुबह लिखा जाए कि रोज लिखा जाए? तो मैं आपको बता चुका हूं ये बात कि ऐसे में क्या किया जाता है, जब एक से ज्यादा टाइम रहे तो जो छोटा टाइम होता है उसको पहले लिखना है। इसमें छोटा टाइम क्या है? 7 बजे छोटा है सबसे, क्योंकि 1 घंटे बाद 8 बज जाएगा, 1 घंटे का ही है। फिर सुबह थोड़ी बड़ी होती है, जानते हैं आप, सुबह 6 बजे भी सुबह है और 8 बजे भी सुबह है, सुबह थोड़ी सी बड़ी हो गई। और रोज तो बहुत बड़ा हो गया, रोज तो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा रोज है। मतलब
ये सबसे छोटा टाइम हुआ, फिर ये उससे बड़ा हुआ, फिर ये सबसे बड़ा हुआ। मतलब सबसे पहले हमें किसको बनाना पड़ेगा? सबसे छोटा टाइम, 7 बजे। अब मैंने कहा था बजे लिखने के लिए एट लगा लिया करिए, लगा दीजिए एट 7 o'clock, ये हो गया 7 बजे। क्लियर? अब बारी किसकी आई? सुबह। वही बात, सुबह, दोपहर, शाम, रात लिखने के लिए इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन द नाइट। क्या लिखना है? इन द मॉर्निंग। बस ऐसे ही लिखते चलिए। फिर बारी किसकी आई? रोज। सबसे बड़ा टाइम की बारी आ गई। अब रोज, रोज को इंग्लिश में कहते हैं डेली। आप एवरी डे भी अगर लिख दीजिए तो कोई गलती नहीं है, मतलब एवरी डे भी आप लिख सकते हैं। अब मैं एक सेंटेंस आपको बोल रहा हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ध्यान दीजिएगा, वो सेंटेंस बनाइए। सीमा रोज शाम को 7 बजे अपनी सहेलियों के साथ उस होटल में चाय पीती है। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, तो मैं चेक कर लूं कितना किसको समझ आ रहा है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।